प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम मिरेकल संडे के दिन अपने अपने परिवारों में आराधना कर रहे हैं और आप सब लोगों ने भी आराधना की होगी और आप लोगों ने अपने हिसाब से वचन पढ़ा होगा। लेकिन आज हमने जो वचन पढ़ा और जिस वचन पर हमने अध्ययन किया है वो हम आपके सामने बांटना चाहेंगे ताकि आप भी आशीषित हो। और पिछली बार में हमने आपको बाइबल से, पुराने नियम से और परमेश्वर के वचन से हमने बातें की थी और आज भी हम प्रचार करेंगे आपको पुराने नियम से। हमारे बीच में आप निकाल सकते हैं दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, और हम लोग उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे। पिछली बार में हमने आपको भी एलिया के बारे में प्रचार किया था, लेकिन इस बार हम लोग एलीशा के बारे में प्रचार करेंगे। और हम जब 4 अध्याय के 38 पद में आते हैं, सेकंड किंग चैप्टर 4 and verses from 38 to we will read 44, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा और उसके 38 पद से हम पढ़ेंगे 44 पदों तक। इसमें लिखा है, तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका दे। तब कुछ मैदान में साग तोड़ने गए और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रयाण तोड़ कर ले आया और फांक फांक करके पकाने के लिए हांडे में डाल दिया। और वे इसको जानते नहीं थे कि किस प्रकार का साग है। तब उन्होंने उस मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा और खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में तो जहर है और वे उसमें से चख ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। और तब उसने उस हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। और फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। और कोई मनुष्य बालशालीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आए। तो एलीशा ने कहा, अपने सेवकों से उन लोगों को खाने के लिए दे दो। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। और तब उसने उनके आगे धरकर भोजन उनको रखा और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद बहुत बच भी गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष मिले। अजी, जो पिछली बार हमने आपके लिए जो प्रचार किया था वो एलिया के बारे में प्रचार किया था कि जब अकाल पड़ा था तो परमेश्वर ने एलिया के लिए नाले से पानी का सोता खोला और कौवों के द्वारा भोजन खिलाया। और फिर सारपत के पास में एक विधवा रहती थी, उसके घर में जाके उसको भोजन खिलाया। ये एक पिछले दिन में हमने एक चमत्कार के बारे में सिखाया था कि कैसे अकाल के दिनों में या कैसे हम लॉकडाउन में चमत्कार प्राप्त करें परमेश्वर की योजना के तहत। अजी, जो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि एक और चमत्कार है। चूँकि आज मिरेकल संडे है तो मैं चाहूँगा कि हकीकत में चमत्कार संडे के बारे में प्रचार करूँ और इस प्रकार से प्रचार करूँ जो आपके इस हिसाब से इन दिनों में वास्तव में ज़रूरत है। अब पास्टर हैं तो उस नाते से हमारे ऊपर
सबसे ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि हमारे पास में बहुत ढेर सारे पास्टर हैं जो पैसा नहीं रखते, उनके पास भोजन पानी नहीं है, चर्च बंद है, लोगों के घरों में विजिटिंग बंद है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ रहा है लोगों पर, वो पास्टरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वे लोग अपना घरों में जा रहे हैं, ना लोग उनके घर आ रहे हैं, और दान चंदा से ही गुजारा होता था, वो भी नहीं हो रहा है। और ऐसे में हम एलीशा को देखते हैं कि वो गिलगाल को जब गया था, उस देश में अकाल पड़ा था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और देखा हमने कि एलीशा को और उसके सेवकों को छोड़ करके जो भविष्यवक्ताओं की जो संख्या थी वो लगभग 100 लोगों की थी। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ लगभग 100, 125, 150 लोग भी होंगे। और अकाल था, लोगों के पास वो जा नहीं रहे थे, लोग भी उनके पास आ नहीं रहे थे, कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सब कुछ सूख गया था। लेकिन तब भी उनको जंगल में वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर भी एलीशा ने उनसे कहा कि जाओ, तुम लोग जाकर के कुछ जंगल में साग पात ही बटोर लाओ, क्योंकि अकाल के समय पे जब कहीं कुछ नहीं होगा तो हम लोग जंगली चीज़ें भी ढूंढ के खाने की इच्छा करेंगे। और इन लॉकडाउन के समय पे हमने सुना है कि इन दिनों में बहुत से लोग मीट नहीं पा रहे हैं और उनको मीट नहीं मिल रहा है, और वे मीट के वजह से बहुत परेशान है, तो लोग मेढक खाना चालू कर दिए हैं। ऐसे ऐसे अभी कीड़े लोग खाने लगे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चिटों को, बड़े बड़े चिटों को, बर्रियों को, बर जो होते हैं उनको बटोर करके फ्राई करके नमकीन की तरह खा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है अकाल के समय पे, भूख के समय पे। इंसान को जब कुछ नहीं मिलेगा तो इंसान कुछ भी खा लेगा। अभी हाल में हमको किसी ने बताया कि लोग तरबूज तो खा ही रहे हैं, तरबूज के छिक्कल की सब्जी बना रहे हैं। खैर ये तो बहुत बुरी चीज़ नहीं है, पहले से भी लोग बनाते चले आए, लेकिन जब घटी होगी तो लोग बहुत ही सावधानी से अपना घर चलाएंगे, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि सूखा साखा भी खा जाएंगे, क्योंकि अकाल है, उनके पास कुछ नहीं है, तो ऑप्शन कुछ है नहीं। मुझे यहाँ पर आप लोगों से ये कहना है कि चारों तरफ अकाल है, परमेश्वर के भक्तों को भी सामना करना पड़ रहा है अकाल। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के भक्तों को भी परेशानी नहीं होती है, बहुत होती है। जबकि प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में जब आए तो उन्हें भी इस दुनिया में गर्मी लगी, जाड़ा लगा, बरसात उन्हें भी मिली, वो भी बहुत दुख उठाए और दुख से गुजरे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के भक्त लोग भी सबकी समस्याओं में वो भी समस्या का सामना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर उनके बीच में उनके लिए चमत्कार करेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया के दूसरे लोगों के पास में तो बैंक बैलेंस होंगे और वे अपने बैंक बैलेंस से निकाल करके अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन परमेश्वर के भक्तों के पास में बैंक बैलेंस नहीं होते हैं। वो झोला छाप होते हैं, वो थैला छाप होते हैं, उनकी पहचान ही होती कटोरा लेके घूमते हैं। बहुत से लोग तो पास्टरों के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि भैया पास्टर कटोरा लेके घूमते हैं, थैला लेके घूमते हैं, झोला लेके घूमते हैं, घर घर जाके मांगते हैं। तो साधु संत और भक्त लोगों की पहचान तो है तो ऐसी ही कि वो लोग घर घर जाते हैं और विश्वासियों लोगों के पास जाते हैं, और वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके भक्त पर वो प्यार दिखाते हैं, तो उनके लिए खाना पीना और दान दक्षिणा देते हैं। तो ये तो सभी धर्मों में है और अपने ईसाई समाज में भी है, परंतु ईसाई समाज में इतना नहीं है जितना हिंदू और मुस्लिम दूसरे धर्मों में जो भक्तों का और धर्म के गुरुओं का आदर होता है, ईसाइयों में नहीं होता। ईसाइयों में ईसाई लोग अपने ही धर्म गुरुओं की बड़ी बेइज्जती करते हैं और वो उनकी इज्जत नहीं करते, वो उनको बुरी निगाह से देखते हैं, वो उन्हें बड़ा नीचा देखते हैं। ये अपने ईसाई समाज की बहुत गंदगी है, और यही कारण है कि ईसाई समाज मिटता चला गया। ईसाई समाज अब है ही कहाँ रहा है। लेकिन अगर दूसरे संसार के दूसरे देशों में चले जाओ तो पूरे के पूरे देश ईसाई हो गए, मसीह हो गए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर का और परमेश्वर के भक्तों का बड़ा आदर किया, चर्च का बड़ा आदर किया।
इसलिए उन्हें शक्ति मिली, ताकत मिली और वे पूरे के पूरे मसीह बन गए। पर उसकी तुलना में अपने भारत देश की बात करो तो क्या हुआ? भारत देश में मसीहत ही खत्म होती चली जा रही, चर्च भी बंद होते चले जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का काम नहीं किया, परमेश्वर के भक्तों की कोई सुधि नहीं ली और वो चर्चों की कोई सुधि नहीं ली। सब कुछ लोग जो हैं दुनिया में इधर उधर खर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन चर्च या परमेश्वर के लिए खर्चा नहीं करते और न दान दक्षिणा देते हैं। बड़ा मुश्किल से वो लोग पास्टर फंड देंगे या बहुत समझदार कुछ लोग हैं वो देंगे, लेकिन पूरे के पूरे चर्च विश्वासी लोग नहीं देते हैं। उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले, उन्हें अच्छा सचमुच में शिक्षा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की खास करके मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया का हाल इतना बुरा है कि जब एक पास्टर अपने घर से चलता है पेट भर के और जेब भर के, तो जब वो शाम को आता है तो वो अपना पेट भी खाली कर देता है और जेब भी खाली करके घर में घुसता है। परंतु साउथ इंडिया की बात करूंगा मैं, वहाँ पे इतना आदर आज भी है कि अगर कोई पास्टर अपने घर से निकलता है तो वो खाली पेट चलता है, खाली जेब चलता है, पर जब वो घर में वापस आता है तो पेट भी भरा और जेब भी भरा होता है। ये एक साउथ इंडिया के कल्चर का संस्कार है, बहुत ही अद्भुत है। और इसीलिए साउथ इंडिया में मसीहत बढ़ी हुई है। आप देखोगे ईसाई लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, आपको एजुकेटेड मिलेंगे, IAS PSCS ऑफिसर आप साउथ इंडिया के लोगों को देखोगे। उनके बच्चे लोग अमेरिका में और कनाडा में और विदेश में सेटल होते हैं और उनके घर में बहुत पैसा हो रहा है। ईसाई लोगों की ज़्यादा वहाँ पर एजुकेटेड माना जाता है। आप देख लीजिए, अध्ययन करिए। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करो तो ईसाइयों के बच्चे बिगड़े रहते हैं, वे बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादा में ज़्यादा वो टीचर बन जाएंगे, ज़्यादा में ज़्यादा नर्सें बन जाएंगी, बस यही 2 प्रोफेशन उनके पास रह गए हैं। वरना अगर जो पढ़ नहीं पाते हैं वे लोग पान की दुकान खोलते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं और ऐसी फालतू में बेगारी करते हैं। तो बहुत से ईसाइयों की कहानी खराब है। रीज़न यही है क्योंकि वे लोग परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाए, परमेश्वर की आशीषें नहीं पाए। बहुत कुछ थोड़े बहुत रईस हैं जिन्होंने लूटपाट करके, चोरी चकारी करके, हेरा फेरी करके, बुरा मत मानना कोई भी अगर मेरी बातें सुन रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं जब बात कर रहा हूँ तो वही बता रहा हूँ कि आप रिश्वत लेकर के, चोरी करके, प्रभु के दान को दशमांश ना दे करके, किसी तरीके से कंजूसी से आप पैसे वाले बन गए होगे। और बहुत से लोग बड़ी बड़ी पोजीशन प्राप्त करके किसी भी तरीके से जबरदस्ती बड़े बड़े पद पाके अच्छी अच्छी संस्थाओं में जुड़ गए होगे और आपको कहीं ना कहीं पैसे की सुविधा बहुत मिल गई होगी। तो आप बहुत ज़्यादा अपने में घमंड से भरे हुए हो और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे, अच्छे अच्छे जीवन यापन कर रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए वो भी नहीं करोगे, परमेश्वर का काम वो भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से गिने चुने बहुत पैसे वाले हैं पर वो भी परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी मनमानी का जीवन जी रहे हैं। नशा का जीवन होगा और बुराइयों का जीवन होगा, बहुत बुरा। वो चर्च नहीं जाते होंगे जो लोग हैं काबिल। तो लौट फिर करके मैं ये देख रहा हूँ कि मसीहत बहुत गिर गई, मसीहत बहुत नीचे हो गई। वे लोग परमेश्वर के भक्तों की और परमेश्वर के राज की कतई चिंता नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नामो निशान मिटता चला जा रहा है। अजी तो आज ऐसा जीवन हो गया है कि मसीहों को बड़ा डरते डरते थरथराता हुआ जीवन जीना पड़ रहा है। जैसे पुराने नियम में भी इस्राएल देखने में तो छोटा था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ था तो चारों तरफ की जितनी भी जातियां होती थी और देश होते थे, वे सब थरथराते थे इसराइलियों से। पर जब जब इसराइलियों ने परमेश्वर को भूला, परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर उनके बीच से निकल गए, तब सारी जातियों के लोग आते थे और देश के लोग उन्हें लूटते थे, उन्हें गुलाम बना लेते थे और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। ये इतिहास में, मसीहत के इतिहास में, बाइबल के इतिहास में हुआ है। कई बार पढ़ लो। बहुत से ईसाई लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उनको कतई भी इस बात की समझ नहीं है, परंतु मैं इस बात को बता रहा हूँ तो आप बुद्धि से सोचिए और सुनिए और ध्यान दीजिए। तो मेन बात क्या है कि नंबर और संख्या कम हो गई, आज स्थिति बड़ी खराब हो गई। मसीहत है नहीं, सच्चाई है नहीं, लोग चर्च जाना नहीं चाहते। अब तो लॉकडाउन में चर्च क्या जाओगे, क्योंकि तुम तो पहले से ही नहीं जानते, तुम तो बड़े खुश होगे क्योंकि तुम तो भाई चर्च पहले जानते ही नहीं थे। तो अब चर्च नहीं हो रहा तो तुम्हें खुशी हो रही होगी, तुम तो कहोगे अरे वाह चर्च बंद हो गया, अरे वाह अब तो चर्च बंद है, तो अब कहाँ है प्रभु, अब कहाँ है आराधना, अब कहाँ है भक्ति, अब कहाँ है पास्टर, आप तो ऐसे सोचोगे। लेकिन आपको इस बात को अच्छी तरीके से जानना है
कि भले अकाल हो, भले लॉकडाउन हो, परमेश्वर के भक्तों का काम बंद नहीं हुआ। वो आज भी कर रहे हैं अपना काम, और सबसे बड़ा काम तो वो यही है कि वो परमेश्वर के सचमुच में पास में जाते हैं, मध्यस्थता करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह की दुआ मांगते हैं कि वो तरस खाए, दया करे, लोगों को नाश ना करे, ऊपर से आग ना गिराए, पृथ्वी पे भूकंप ना आए, अकाल ना पड़े, सूखा ना पड़े। इसी तरह की तो वो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना लोगों के जीवन की करते हैं, उद्धार की करते हैं, मुक्ति के लिए करते हैं, परमेश्वर के राज में और लोग जुड़ जाएं, परमेश्वर अपना गुस्सा रोके, अभी और मौका दो। इस तरीके से पास्टर लोग, सच्चे लोग, प्रभु के भक्तगण लोग दुआ करते हैं। इस कारण से सब कुछ बचा रहता है। तो हमारी मेन बात आज क्या है जिसे आपको समझनी है? हमारी आज जो आपको मेन बात समझनी वो यही है जी, जो कि हकीकत में जो इस वक्त जो हो रहा है हमारे देश में, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। जैसे एलिशा के बीच में था, वो लोग भी संघर्ष कर रहे थे, आज पास्टर भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है और वे उनके भक्त हैं, वे धर्मी लोग हैं। और बाइबल कहती है कि हकीकत में धर्मी लोग जो हैं वो विश्वास से जिंदा रहेंगे। आज हम लोग ये देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए आज धन दौलत का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में कोरोना के वायरस के चपेट में धन दौलत भी काम नहीं आएगा, ना उनकी प्रसिद्धि काम आएगी, ना उनकी डिग्री काम आएगी, ना उनकी कोई भी चीज काम आएगी। अब धन दौलत उनके जीवन में सचमुच में क्या करेगा कोरोना से, बताओ? क्या वो पैसा उनका काम आएगा? अब इस वक्त केवल एक ही चीज काम आएगी, और वो है परमेश्वर, और वो है विश्वास परमेश्वर पर। अगर लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो बाइबल कहती है कि उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, उनकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देंगे, परमेश्वर उनका इंतजाम करेंगे। अब ये मान के चलो कि अकाल के समय पे एलीशा के सामने 100 भविष्यवक्ता बैठे हुए हैं और उनके पास भोजन नहीं है, लोग भी आ नहीं रहे, ना लोग दे रहे हैं। ऐसे में एलीशा ने कहा कि जंगल में जाओ और कुछ भी घास फूस या कोई भी साग पात मिल जाए तो उसे उठा लाओ। और उसके सेवक लोग उठा के लाए और उन्होंने कुछ बनाया। और जब उन्होंने उस एक पालक टाइप का एक उन्हें क्या बोलते हैं, उनको कुछ झाड़ियों में एक लता वाला जो पेड़ मिला जो बिल्कुल पत्तियां उनकी पालक जैसी थी, तो उसको उन्होंने सोचा कि यही हरी भरी है, इसी को क्या करें, पका देते हैं। और जब उन्होंने पकाया और जब वे खाने चले तो वो खाना यानी कि वो साग इतना कड़वा था कि उनको चख ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा एक काम करो, ये तो तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी और इतना ज्यादा तुमने साग पात लाए होती, देर से भूखे बैठे हैं परमेश्वर के भक्तगण, क्या करें, कैसे करें? चिंता नहीं करो, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, हमारे संग परमेश्वर है। जब उसने हमारे लिए ये साग का इंतजाम किया तो वो उसके कड़वेपन का भी समाधान करेगा। परमेश्वर ने एलीशा से कहा, सुन, तू उसमें अगर मैदा डाल देगा तो वो कड़वापन उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा, उन लोगों के पास खाने के लिए इसे परोस दो, और फिर वे हांडे में कुछ हानि नहीं रहेगी। और लिखा हुआ है कि जब उन्होंने उस में हाथ डाले और चखा तो उसको फिर उन्होंने कड़वा नहीं पाया, बल्कि वो सबको खिलाया। और जब वो दूसरे दिन क्या होता है कि वे लोग इंतजार ही कर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति है जो कि उसके अपने पहली उपज यानी कि जो भी उसकी फसल हुई थी तो वो उसमें से दशमांश लेकर आता है। और लिखा हुआ है कि दशमांश जब लाता है, पहली उपज की भेंट लाता है, तो वो जौ की 20 रोटियां और कुछ हरी बालें भी परमेश्वर के भक्त पास ले आता है। तो एलीशा ने कहा कि चलो भाई, आज दूसरा दिन है और इंतजाम परमेश्वर ने किया। इस व्यक्ति के अंदर जो कि अपनी कमाई का दशमांश लेकर आया है, 20 रोटियां लाया है, चलो ठीक है, इन लोगों को खिला दो। तो उसने कहा, अपने सेवकों से कहा कि सुनो, तुम ये रोटियां उन भविष्यवक्ताओं को खिलाओ जो सामने बैठे हुए हैं। उसके टहलुए ने, उसके सेवकों ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो प्रभु के दास, प्रभु के भक्त, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको मालूम नहीं है कि हमारे पास में 100-150 लोग हैं
और ये 20 रोटियां कैसे हम सबको खिला देंगे? मैं क्या मूर्ख हूं? क्या मैं बेवकूफ हूं? क्यों मुझे आप ऐसी जिम्मेदारी दे रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं इनके लिए खाना खिला दूं? 20 रोटियां ये कुछ भी नहीं है। परंतु परमेश्वर के दास ने कहा कि तू जा और तू इन रोटियों को सचमुच में उनको खिला दे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आज ये कहता है कि जो वे रोटियां खाएंगे, इतनी रोटियां आशीषित हो जाएंगी कि रोटियां बच भी जाएंगी और टुकड़े भी बच जाएंगे। और तब 44 पद में लिखा है, उसने उनके सामने धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद रोटियां बच भी गईं। अजीजों, ये ऐसे चमत्कार परमेश्वर करते हैं। अभी थोड़ी देर में देखो अकाल है, बेवशक्ता लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, जंगल में उनके पास में रोटियां भी परमेश्वर पहुंचा रहा है, रोटियां कम भी हैं तब भी परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि साग पात भी उन्हें मिला कड़वा, लेकिन परमेश्वर ने उनको ठीक कर दिया। अजीजों, ये है एक मसीह जीवन, ये है एक विश्वास का जीवन, ये है हकीकत में परमेश्वर के लोगों का जीवन। और यहां पर हम सीख ये रहे हैं कि पहली चीज हम ये सीख रहे हैं कि देखिए, एलीशा के लोग जो थे, खासकर उसके सेवक लोग जो थे, वो परेशान हो गए, वो हैरान हो गए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके घर में मेहमान आए हुए हैं, उनके घर में आज इतने ढेर सारे लोग आए हुए हैं, 800 भविष्यता आए हुए हैं, कहाँ से हम खाना खिलाएंगे? हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हम लोग वास्तव में रोने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे। लॉकडाउन के समय में पहली बात तो 100 लोगों का इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये जानता हूं, आपके घर में अगर 10 लोगों का भी खाने का खर्चा अगर अचानक से बढ़ जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अजीजों, इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि कैसे लोगों का खर्चा आप पूरा करेंगे या कैसे मैनेज करेंगे। आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए, कमाई हो नहीं और इनकम हो नहीं, तनख्वाह मिले नहीं, ऊपर से 10 लोग आपके ऊपर आ जाए मेहमान, आपको सचमुच में देखना पड़ेगा, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। 1-2 दिन की बात तो छोड़ो, अकाल 2 महीनों का होता है, सालों का होता है, और ऐसे में आप कैसे मैनेज करोगे? आप अच्छे लोग परेशान हो जाओगे। लेकिन बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वे परमेश्वर भरोसा करते हैं। प्रियो, एलीशा के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, थोड़ा सोचो और समझो कि वहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया कि कड़वे साग पात को मीठा साग पात बना दिया और वे सब खाए। और उसके बाद दूसरा चमत्कार हम ये देखते हैं कि जब वहां पर कुछ लोगों ने उनके लिए अपनी फसल का 10वां अंश, जब वो 10वां अंश के रूप में 20 रोटियां पहुंचाई, और खाने वाले 100 से भी अधिक लोग थे, और जबकि उसके सेवक लोग परेशान थे कि क्यों मेरा परमेश्वर का भक्त ऐसे बोल रहा है कि तुम लोग इनको खाना खिलाओ। अजीजों, ये बात सुनकर के उसके चेले या उसके सेवक परेशान हो गए, परंतु परमेश्वर के सेवक ने, यानी कि परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा, तुम चिंता नहीं करो, परमेश्वर मेरा ये कह रहा है कि विश्वास की आंखों से देख, तो दुनिया की आंखों से मत देख, इंसान की आंखों से मत देख। मनुष्य के लिए सचमुच में कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अजीजों, परमेश्वर का वचन बोलता है मरकुस में, जब हम लोग 9 अध्याय में पढ़ते हैं और उसका 23 पद में जब हम जाते हैं, मरकुस और उसका जब हम 9 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़ते हैं अजीजों, तो हम पाते हैं यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अजीजों, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल हमें यहाँ कह रही है, सबसे पहले में ये कह रही है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मसीह जीवन विश्वास से चलता है। मसीह जीवन धन दौलत से नहीं चलता है। अगर आज आपके पास में धन दौलत है तो आप सोच रहे होगे कि मेरा धन दौलत मेरा जीवन यापन करेगा, तो ये आपकी सरासर गलती है। आपका दौलत, आपका पैसा, आपकी डॉक्टरी, आपकी प्रसिद्धि, आपकी डिग्रियां कोई काम नहीं आएगी। ऐसे मुसीबत के समय पे सिर्फ आपका विश्वास परमेश्वर पे काम आएगा। जीजो, बाइबल हमें साफ साफ कहती है, रोमियो उसका
जब हम एक अध्याय पढ़ते हैं रोमियो में, अगर हम जाएं और उसका एक अध्याय का 17 पद पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जिंदा रहेगा। ये याद रखो, बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर में सचमुच में विश्वास करता है वो विश्वास से जिंदा रहेगा। इसी तरीके गलतियों में भी, और उसका 3 अध्याय में और उसके 11 पदों को भी अगर हम जब पढ़ें, गलतियों उसका 3 अध्याय उसके 11 पद में भी ये बात लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये बात आपको दोबारा से हम दोहरा रहे हैं। हालांकि पुराने नियम में भी हबक्कुक उसका 3 अध्याय के 4 पद में 2 अध्याय के 4 पद में ये बात बताई गई है कि किस तरीके से धर्मी जन विश्वास के साथ जिंदा रहेगा। हाजी, जो हम लोग एक बात को देख रहे हैं कि धर्मी जन, यहाँ पे बड़ी खास बात है कि सब जिंदा नहीं रह सकते, केवल धर्मी लोग विश्वास से जिंदा रहेंगे और परमेश्वर उनकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। भले चाहे कोई विश्वासी भी उनकी मदद करे ना करे, या भले विश्वासी थोड़ा सा ले आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन विश्वासियों के लिए जो हमारे परिवार में आकर के थोड़ा बहुत जो उनकी क्षमता है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे चर्च में कैसी विश्वासी है जो हमारे घर में ही आके झाड़ू पोछा तक लगाती है और हम लोग उसे महीने में कुछ पैसा दे देते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जब उन्हें सचमुच में कोई आशीष मिलती है। एक दिन हमने फ़ोन किया तो हमने जब उनसे फ़ोन किया कैसी हो, तो वो बहुत खुश हुई थी और उसने हमको खबर दी, पास्टर जी हमारे पास प्याज है, हमारे पास आलू है, हम आपके पास आ रहे हैं आपको पहुंचाने के लिए। आप सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, वो खुद गरीब है, वो खुद हमारे घर में काम करती है और हम उसे कुछ भी ज़्यादा नहीं देते, लेकिन उसके जीवन में आप आशीषित देखिए। जब उसके पास में प्याज आलू कहीं से मिला तो उसने तुरंत परमेश्वर के भक्तों को सोचा और वो आलू प्याज जब हमारे पास आता है तो वो आशीषित हो जाता है। हमने देखा कि जब हम परमेश्वर के नाम से अपने लॉकडाउन से पहले जब पता चला लॉकडाउन हो रहा है तो सब्जियां जब रखी तो वे हफ्तों चली और वो फ्रिज में रखे सड़ी भी नहीं, खराब भी नहीं हुई। ये क्यों होता है? पाशा अड्डा ने ये हमें इसकी टेस्टमनी बताई, गवाही बताई कि किस तरीके से उनकी सब्जियां तक खराब नहीं होती थी और वो सुरक्षित रहती थी और नुकसान होने से बचता था और काफ़ी दिन 1 किलो सामान बहुत दिन चलता था और बहुत दिन तेल चला, बहुत दिन जो है घर का अनाज चला। और किस तरीके से परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया और आशीषित किया। आप सोचो थोड़ी देर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जब मान लीजिए हस्बैंड नहीं है और ऐसे में निकलना मुश्किल होता है, निकल नहीं सकते, जरूरतें सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं, डर है कोरोना का, लेकिन आपकी जरूरतें फिर भी परमेश्वर पूरी करेगा। ये एक चमत्कार है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम हकीकत में, याद रखो, परमेश्वर हमें जिंदा रखेगा, वो हमारी जरूरतें पूरी करेगा। तो बाइबल कहती है धर्मी जन। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जिसने अपना जीवन दे दिया है, जो नया जन्म पाया हुआ है। तो वो जो एक सचमुच में विश्वासी है, वो मसीह है, जो धर्मी है, वो विश्वास से चलेगा। तो बाइबल कहती है कि सचमुच में परमेश्वर उसकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। एलीशा ने विश्वास से देखा कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसने किसी धनवान को नहीं देखा, उसने किसी पैसे वाले को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। जब हम नए नियम में एक स्टोरी हमें याद आ रही है, जैसे कि जब यीशु मसीह के साथ में भीड़ कई दिन से प्रचार सुन रही थी और जब उसको भेजने वाला था तो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु आज तू इन्हें वापस भेज दे, क्योंकि ये लोग सचमुच में हमारे साथ 1-2 दिन से हैं और अब ये जाएंगे तो रास्ते में इनको बहुत लंबी यात्रा भी है और हमारे पास कुछ खाने को नहीं है और ये जाएंगे रास्ते में तो खा पी के अंधेर होने से पहले अपने घर पहुंच सकते हैं। तो यीशु ने कहा नहीं, तुम ही इन लोगों को खाना खिलाओ। ये कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर जिम्मेदारी दी और कहा कि नहीं, ये भीड़ मेरे साथ 2-3 दिन से है तो भोजन तुम लोग खिलाओ।
अब सबसे बड़ी चुनौती इस चेलों की ये थी कि कैसे वो लोग इतनी बड़ी भीड़ के लिए भोजन खिलाएंगे और खाना खिलाएंगे। और वहाँ चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे क्या प्रभु यीशु हमको मूर्ख समझ रहे हैं? क्या हमारे पास अक्ल नहीं है? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? हमारे पास यहाँ भोजन कहाँ से आएगा? यहाँ ना मार्केट है ना बाजार है। दुनिया भर की अनाप शनाप बातें बोले वो, दुनिया भर की उन्होंने अपनी जो है किसी प्रकार से मुंह से तमाम फालतू बातें की होंगी और वे लोग कुड़कुड़ाए होंगे, वो लोग शिकायत किए होंगे, वो लोग बुरा माने होंगे, वे चिड़े होंगे, वो गुस्सा किए होंगे और परेशान हुए होंगे, टेंशन किए होंगे कि यार इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम लोग भोजन कहाँ से खिलाएंगे। 12 चेले लोग इतने परेशान हो गए जब उन्होंने चर्चा सुनी, लोगों ने चर्चा सुनी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ही लोग भोजन को खिलाओगे। तो वहां पर एक लड़का था और उसने कहा कि सुनो, मेरे पास में 5 रोटी और 2 मछली हैं। हालांकि ये रोटी और मछली देख करके चेले लोग हंसे और उन्होंने कहा पगला गया ये लड़का, किस प्रकार की बात कर रहा है, कैसे हम इतनी भीड़ को भोजन को खिलाएंगे। यीशु ने जब सुना और कहा कि इस रोटी को मेरे पास ले आओ और लोगों से कहा कि जाओ सबको बैठा दो। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आज तुम चमत्कार देखोगे कि ये 5 रोटी और 2 मछलियों से भरपेट भोजन होगा और तुम टोकरे भर करके उठाओगे भी। और वही हुआ। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जब चेलों के लिए सचमुच में ये बात कही तो उन्होंने विश्वास के साथ ये बात कही। और उन्होंने जब लोगों को बैठने के लिए कहा और जब रोटियां बांटी गई, रोटी बांटते गए, लोग खाते गए, मछलियां बांटते गए, लोग खाते गए, 12 टोकरे बच भी गए। ये कैसे हो गया? ये सब कुछ चमत्कार होता है जीजो, आज भी होगा। लॉकडाउन के समय में बहुत से परमेश्वर के भक्तगण जो भूखे प्यासे हैं, चिंता नहीं करने की जरूरत है। परमेश्वर आपका जीवित है, आपके पास में भोजन पानी की व्यवस्था करेगा। विश्वासियों को थोड़ा ही मिलेगा या पास्टरों को थोड़ा ही मिलेगा, हमारा परमेश्वर बढ़ा के आपके जिंदगी में आशीष देने वाला है। अजीजो, पूरी कलीसिया में मैं आपको हकीकत बताऊं, पूरी कलीसिया में, मेरे कलीसिया में बहुत ढेर सारे लोग हैं और मैं जानता हूं कि सब लोग विश्वास योग्य नहीं है, सब लोग दान दशमांश देने में विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 5% लोग भी, अगर 3% लोगों ने भी मेरे चर्च में से अगर किसी ने दशमांश दिया है और अगर मुझे कुछ दिया है, तो हकीकत में मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर ने मुझको जिंदा रखा, मेरे परिवार को जिंदा रखा, मेरे पासों को जिंदा रखा, मेरे विश्वासियों को जिंदा रखा है। और परमेश्वर कहता है कि सचमुच में धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। अजीजो, बहुत जरूरी चीज है कि हमको ये बात समझना है कि हमारी जरूरतें हमारे धन दौलत से नहीं होती बल्कि परमेश्वर से होती हैं और वो हमारे विश्वास को देखकर हमारे जिंदगी में बड़े चमत्कार करेगा। जैसे यहाँ पर एलीशा के जीवन में बड़े चमत्कार करे, ऐसे ही वो आपके जीवन में भी कर सकता है। आपको नहीं समझना है, आपको डरना नहीं है। आपके पास में जितना भी पैसा हो, आप घबराओ मत, कुड़कुड़ाओ मत कि कैसे मेरा महीना चलेगा, कैसे मेरा और दिन चलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये कोरोना की समस्या ऐसी है, हो सकता है अभी 2 महीने और लॉकडाउन रहे, हो सकता है अभी 3 महीने और रहे, हो सकता है पूरी साल रहे, हो सकता है ये चलता ही रहे। क्या करोगे उस वक्त? आप सोचोगे मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कैसे चलेगा जीवन? मेरे भाइयों बहनों, दुनिया के लोगों को चिंता करने की जरूरत है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसके पास आ जाओ, उसको तुम्हारा ध्यान है। अजीजो, आपका काम है कि आप अपने ईमानदारी के साथ अपने परमेश्वर के साथ चलो। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति वफादार रहो, आप दशमांश देते रहो, आप दान देते रहो, परमेश्वर आपके जीवन में मल्टीप्लाई करेगा। जैसे वो विधवा के घर में कुछ खाने को नहीं था, जब हमने पिछली बार बताया था, वो आखिरी आटा, वो आखिरी तेल था, लेकिन उसने अपने भोजन में से परमेश्वर के दास को खिलाया और जब तक अकाल रहा उसके घर में कोई कमी घटी नहीं। ठीक उसी तरीके से आप भी अपने जीवन में देते रहोगे, चिंता नहीं करोगे, परमेश्वर पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, विश्वास की आंखों से आप देखोगे, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। अजीजो, आप विश्वास करिए, अगर आप सचमुच में उसके पीछे चल रहे हो और उस पर विश्वास कर रहे हो, आपकी हर मनोकामना वो पूरी करेगा, आपकी हर एक जरूरतें पूरी करेगा। आज मैं बस यही कहना चाहता हूं कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे, धन दौलत पैसा से नहीं रहेंगे। अगर आपके पास में विश्वास है तो आप जिंदा रहोगे। आप बिल्कुल, बाइबल कहती है
कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वचन आपका विश्वास बढ़ाता है। और बाइबल कहती है विश्वास से परमेश्वर खुश होते हैं। और बाइबल कहती है विश्वास से तुम जो कुछ भी मांगोगे, पहाड़ से भी कहोगे उखड़ के समुद्र में लग जा तो लग जाएगा। बाइबल में विश्वास से चलने के लिए बोला गया है। विश्वास से चमत्कार होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, आपके जीवन में चमत्कार हो। इस लॉकडाउन के दरमियान में आपकी जेबें भर जाएंगी। आप विश्वास कीजिए, लॉकडाउन के समय पे आपकी बैंकें भर जाएंगी। आप विश्वास कीजिए, आपके जो है डिब्बे भर जाएंगे। परमेश्वर आपके डिब्बों को भर सकता है। परमेश्वर आपके अलमारी को भर सकता है, आपकी जेबों को भर सकता है, आपके गोदामों को भर सकता है। अगर आप पैसा पे भरोसा ना रखो, अगर आप धन दौलत पे भरोसा ना रखो। अब परमेश्वर ये कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा। वो कहता है कि सचमुच में ना तुम धन पर भरोसा रखो, ना दौलत पे, ना इंसान पे, ना किसी घोड़े रथों पर, सिर्फ परमेश्वर पे रखो। आपका परमेश्वर जो सचमुच में जीवित है वो आपकी जरूरतें और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा। अजी जो मैं विश्वास दिलाता हूं, बाइबल कहती है कि तुम पहाड़ से कहो सरक के चला जा समुद्र में तो लग जाएगा। बाइबल कहती है तुम विश्वास के साथ 2-3 लोग मिलकर जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग बन जाएगा, खोलोगे तो खुल जाएगा। हम सब परिवार के लोग, विश्वासी गण लोग मिलकर दुआ करें। अगर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मेरा परमेश्वर आपको हकीकत में वो चमत्कार करेगा जो आपने अपने जिंदगी में अभी तक नहीं देखे। आप अपने छोटे से पैसा को लेकर के परेशान मत हो, जो आपने जेबों में रखे हैं, जो आपने बैंकों में रखे हैं। आप बहुत परेशान हो रहे हो कि महीना कैसे कटेगा, कैसे हमारी और आगे जिंदगी चलेगी। भूल जाओ, अपने धन पर भरोसा ना रखो। अगर दान देना तो जरूर देना, दशमान देना जरूर देना, क्योंकि उसे आशीष मिलेगी। आप कुड़कुड़ाइए मत, बुरा मत मानिए, कैसे आपके खर्चा होंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। जब एलीशा के जीवन में किसी ने दशमांश के द्वारा 20 रोटियां दी और ढेर सारे खाने वाले लोग थे, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आशीषित कर दिया। आपके भी जीवन में आशीषित कर देगा। सेवक लोग परेशान हो रहे थे, कैसे करेंगे, कैसे खर्चा होगा, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पर एलीशा ने विश्वास से अपनी आंखों से देखा कि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई कर देगा। आप अपना दशमांश दोगे ना, चिंता नहीं करो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे खिलाएंगे। मेरा परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतें पूरी करेगा। अजीजों, आज के वचन में मेरा यही है। बाइबल में ये समझा रही है, परमेश्वर विश्वास से खुश होता है और विश्वास करने वाले को वो आशीष देता है। अगर आप परमेश्वर विश्वास करोगे तो फिर आप अपने धन दौलत पर विश्वास नहीं करोगे। आप दान दशमांश अवश्य दोगे, आप चोरी नहीं करोगे। परमेश्वर ये चीज देकर खुश होंगे और ये तभी कर पाओगे आप जब विश्वास करो। दशमांश वही देता है जो विश्वास करता है। अपनी घटियों में से देता वही है जो विश्वास करता है, और परमेश्वर चमत्कार करेगा। याद रखो, संघर्ष सबके साथ है, स्ट्रगल सबके साथ है, पर धर्मी जन अगर हैं आप तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। प्रभु आपके साथ हो, आपकी आवश्यकताएं पूरी करे, आपकी घटी पूरी करे। आप अपना विश्वास प्रभु में बनाए रखें और विश्वास के साथ साथ आप अपने जीवन से दान दशमान देते रहें। परमेश्वर आपकी कमी घटी पूरी करेगा और वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा। आपको लॉकडाउन में आपकी कोई आशीषों को लॉक नहीं करेगा। अगर आप अपनी आशीषों को अनलॉक करना चाहते हैं लॉकडाउन में, तो आओ उस पर विश्वास करो और अपने हाथ खोलो, अपना दिल खोलो और अपने दशमांश को दो। परमेश्वर आपके जीवन में हर तरह का चमत्कार करेगा। कमियां घटियां पूरी होंगी, जरूरतें पूरी होंगी। आपकी बैंकों में पैसा अपने आप आएगा, आपकी जेबों में पैसा अपने आप आएगा, आपके घर के डिब्बों में अपने आप राशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। लोग थोड़ा देंगे लेकिन आप ज्यादा दिन तक खा पियोगे। ये मेरा सचमुच में दावा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, उस सच्चे परमेश्वर भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करेगा। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तेरे वचन को, तेरे दास को जो तूने दिया है उसको तूने आशीषित किया है, और अब तू अपने लोगों को भी आशीषित कर जिन्होंने सुना है और जो सुनेंगे। प्रभु हमारी विनती है कि तू उनकी कमी घटी पूरी कर, उनके अंदर विश्वास को उत्पन्न कर कि जो कुछ भी उनके हाथ में तूने जो दिया है वो उनको सचमुच में अपने तक सीमित ना रखें, परंतु बांटें और दें। और इस बात की चिंता नहीं करें कि वो उन्हें क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। तू उनकी मदद करने वाला है। जब तू देखेगा स्वर्ग से लोग अपनी घटी कमियों में कर रहे हैं, तब तू उन्हें आशीषित करेगा। यह वक्त आ चुका है पूरी कलीसिया को सीखने का कि वो अपने कमी और घटी में और गरीबी में दूसरों की मदद करें, और तू स्वर्ग से देखेगा
कि ये लोग अपनी घटी में दूसरों को बांट रहे हैं, तब परमेश्वर तू न्याय करेगा और स्वर्ग से भंडार खोलेगा। ऐसे में अकाल के समय पे, लॉकडाउन के समय पे तू उन लोगों को देख रहा है जो सचमुच में अपने दिलों को खोल रहे हैं, अपने मनों को खोल रहे हैं, और जो लोग